दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को विचार करना चाहता हूं और ये गंभीर मुद्दा है कि आजकल के जवान बच्चों में डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में अवसाद भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों आजकल के जवान बच्चों में लगातार हम डिप्रेशन देख रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान रहने लगे हैं। तो इस डिप्रेशन पर ज़्यादा विचार, ज़्यादा इस पर चर्चा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसको ठीक करने के कुछ उपायों पर मैंने गहन अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। यदि आप उन पॉइंट्स पर चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि उन बच्चों का, जो बच्चे जवान है और किसी कारण अपनी नौकरी की या किसी अन्य कारण से डिप्रेशन में हैं, तो उनका डिप्रेशन आवश्यक रूप से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को क्या करना है कि उन बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं, अपने आप को सबसे पहले ये सोचना बंद कर देना है कि मैं कमज़ोर हूँ। चाहे वो कमज़ोर हैं तब भी उनको ये नहीं समझना कि मैं कमज़ोर हूँ, उन्हें हमेशा ये समझना है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब इसका रट्टाफिकेशन करना है उसको, बार बार उसको मन ही मन में जब भी कभी विचार कोई आए तो उसको ये कहना मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जैसा हम गणित में मानते हैं माना x माना y, जैसा आजकल की महिलाएं सोना नहीं पहनती और वो दूसरा तांबे की कुछ सामान पहन करके और मानती है कि मैंने सोना पहना, वैसे ही आपको ये मानना है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। एक दोस्तों सबसे बड़ी बात यंगेस्ट टीनेजर्स या यंगेस्ट बच्चों में ये समस्या आती है कि वो ये मानने लगे कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा वहम है। इस वहम से अपने आप को बाहर निकाल दें और ये कभी ना सोचें कि किसी ने कुछ कर दिया है। दोस्तों इलायची में डिप्रेशन दूर करने का बहुत बड़ा वो है, उसमें एक इलायची साधन है। तो इलायची और काली मिर्च, ये जब भी आप 1-2 दिन में खा सकते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में तो ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन आप दिन में 1-2 इलायची और 1-2 काली मिर्च आवश्यक रूप से खाएं। एक सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। मेडिटेशन माइंड को रीसेट करता है। जैसे कंप्यूटर में हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, वैसे ये माइंड को मेडिटेशन रीसेट कर देता है और रीफॉर्मेट भी कर देता है। मेडिटेशन से अगर मेरे से कोई पूछे कि डिप्रेशन का एकमात्र ट्रीटमेंट क्या है, तो एकमात्र ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का मेडिटेशन। मेडिटेशन से बड़ा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आप दवाई से ठीक हो या नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, और किसी चीज़ से कोई ठीक हो या नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेडिटेशन, ये पक्की बात है कि मेडिटेशन से आपका डिप्रेशन हर हालत में ठीक होगा ही होगा। आवश्यक है ये, पक्का। सोचने की शक्ति को बढ़ा देता है ये मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन में करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस अपने आप की श्वास को देखना है। अपने आप की श्वास को पहले आपकी श्वासों को देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप अपनी श्वासों को गिनते रहो। आती जाती सांस को गिनो। जैसे सांस गई तो 1 आई, 2 3 4 5 6, आप उसको गिनते रहो। और पहली बार आप 200 बार गिनो, फिर उसके बाद में 300, फिर 400, फिर 500, फिर उसके बाद में आपको सांस गिनने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका मेडिटेशन होने लगेगा। अब दोस्तों कई बार बहुत अधिक तनाव हो जाता है, तो जब ज़्यादा तनाव हो जाता है तो आप गहरी 10-12 सांसें लो, गहरी लंबी सांसें लो। एक आपको, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, उसमें वो मैंने पाया कि आप अपने आप को हमेशा ये कहते रहे कि मैं शांत हूँ, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। आप इस मंत्र का 21 बार जाप रोज़ाना करें। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ बोलते रहें, सोचते रहें और बोलते रहें। चाहे आप खुश नहीं हो, लेकिन आप ये सोचते रहें, ये बोलते रहें। पास्ट में जो आपने किया, जो आपसे हुआ, जो आपके साथ किसी ने किया, उस पर आप बिल्कुल भी ना सोचें, बिल्कुल भी कोई बात ना करें। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करता है पास्ट की, तो आप वहाँ से उठ करके चले जाएं और बात को बदल दें। आपको ना पास्ट पर गहन अध्ययन करना है, ना वर्तमान पर गहन अध्ययन करना है, ना फ्यूचर पर गहन अध्ययन करना है। गहन अध्ययन किसी पर नहीं करना आपको केवल फ्यूचर की अच्छाइयों पर ध्यान देना है। भाई फ्यूचर में जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरे साथ ये सब होगा। तांबे के बर्तन में दोस्तों पानी पीना चाहिए।
जिसके डिप्रेशन है उसको तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। कम से कम रात को तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह उसमें से पानी पिए। हो सके तो 15 मिनट या 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये सांस वाला सिस्टम है, ये ज़रूर करें। जब भी चाय पिए तो तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर डाल दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो रोज़ाना 1 तुलसी का पत्ता ज़रूर खाएं। शाम को सोते समय आधा कप पानी में या आधा कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का डाल करके ज़रूर पिएं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप यदि ये करते हो तो आपके बच्चे का, आपके जो जवान बच्चा है उसका डिप्रेशन आवश्यक रूप से दूर हो जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया, अगर इन सारे पॉइंट्स में सबसे बढ़िया पॉइंट्स अगर आपने जानना है तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, और धीरे धीरे आप जब करने लगोगे तो बहुत आनंद आने लगेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।